एक यात्रा की कल्पना करो। यह यात्रा मीलों में नहीं, बल्कि पलों में मापी जाती है। यह एक इंसान के जीवन की यात्रा है, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक। हिंदू मानते हैं कि यह यात्रा पवित्र होती है। यह उन रस्मों द्वारा चिह्नित होती है जो आत्मा का मार्गदर्शन और शुद्धिकरण करती हैं। इन रस्मों को संस्कार कहा जाता है। ये रस्में हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित करती हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना या परिष्कृत करना। ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। ये संस्कार हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। प्रत्येक संस्कार जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है। ये हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जोड़ते हैं। ये जीवन पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हर संस्कार एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जन्म से मृत्यु तक ये रस्में हमें ईश्वर और हमारी विरासत से जोड़ती हैं। ये हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं से भी जोड़ती हैं। पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है नामकरण संस्कार। यह बच्चे का नामकरण संस्कार है। यह आमतौर पर जन्म के 11वें या 12वें दिन होता है। चुने हुए नाम में बहुत शक्ति होती है। यह बच्चे की पहचान और भाग्य को दर्शाता है। यह समारोह बच्चे का परिवार और समाज में स्वागत करता है। चौथा भाग, ज्ञान का धागा, उपनयन। यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। उपनयन संस्कार छात्र जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह संस्कार एक बच्चे को औपचारिक रूप से शिक्षा के मार्ग पर ले जाता है। यह लड़कों के लिए एक पवित्र धागा संस्कार है। इस धागे को धारण करने से वे धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। यह आमतौर पर 8 साल की उम्र के आसपास होता है। इस उम्र में बच्चे को संस्कारों और परंपराओं का महत्व सिखाया जाता है। लड़के को यज्ञोपवीत नामक एक पवित्र धागा मिलता है। यह धागा उसे धार्मिक और नैतिक शिक्षा की याद दिलाता है। यह धागा ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की खोज का प्रतीक है। यह उसे ध्यान और आत्म अनुशासन की ओर प्रेरित करता है। यह लड़के को सीखने और एक नेक जीवन जीने के कर्तव्य की याद दिलाता है। यह संस्कार उसे जीवन के उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करता है। पांचवां भाग, दो आत्माओं का बंधन, विवाह। विवाह हिंदू विवाह समारोह है। यह सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध से कहीं अधिक है। यह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। यह जीवन की यात्रा में एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा है। समारोह प्रतीकवाद से भरा है। यह दो परिवारों के मिलन और परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक है। छठा भाग, अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार है। मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि अगले जीवन में एक संक्रमण के रूप में देखा जाता है। रस्में दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। वे शोक संतप्त परिवार को भी सांत्वना प्रदान करते हैं। सातवां भाग, अपनी विरासत को बचाए रखना। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारे अतीत की कहानियों को जीवित रखती है। ये 4 संस्कार, नामकरण, उपनयन, विवाह और अंतिम संस्कार, जीवनपन के महत्वपूर्ण चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम संस्कार जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रस्में हमारे जीवन को अर्थ और दिशा देती हैं। वे हमें ईश्वर और हमारे पूर्वजों से हमारे संबंध की याद दिलाते हैं। ये परंपराएं हमें हमारे मूल्यों और आस्थाओं से जोड़ती हैं। आज के समय में इन परंपराओं को संरक्षित रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में ये परंपराएं हमें स्थिरता और पहचान देती हैं। वे पहचान और निरंतरता की भावना प्रदान करते हैं। ये हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। वे हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण हैं। ये परंपराएं हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती हैं और हमें उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण हैं। ये परंपराएं हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती हैं
इन रस्मों को जीवित रखकर हम अपनी विरासत को जीवित रखते हैं। ये परंपराएं हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमारे भविष्य को मार्गदर्शन देती हैं।